प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, आज मैं बहमनी साम्राज्य के आखिरी पड़ाव यानी इसके पतन के कारणों के बारे में आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहा हूँ। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, उसी प्रकार से बहमनी साम्राज्य का भी अंततः पतन हुआ। अब बहमनी साम्राज्य के पतन के वो कौन कौन से कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ। इसके पतन के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे कारण हमारे सम्मुख निकल कर आते हैं, जैसे अमीरों में गुटबंदी, सुल्तानों की धर्मांधता, विजयनगर राज्य से निरंतर संघर्ष या सुल्तानों की अयोग्यता एवं विलासप्रियता, या कह सकते हैं महमूद गवां जैसे योद्धा का वध। ये ऐसे कारण रहे हैं जिनको हम बहमनी साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराए सकते हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख कारण रहा था बहमनी साम्राज्य के पतन के लिए, वो है अमीरों में गुटबंदी। बहमनी राज्य के अंदर तुर्क, मुग़ल, अरबी, अबिसिनियाई तथा भारतीय मुसलमानों के अनेक दल थे जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। इनमें आपस में वैमनस्य था। वे एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे। अतः इन अमीरों के आपसी वैमनस्य और संघर्ष से शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई तथा राज्य की शक्ति क्षीण हो गई और अंततः बहमनी राज्य का पतन हुआ। एक और कारण बहमनी राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, वो है सुल्तानों की धर्मांधता। अर्थात बहमनी राज्य के पतन के लिए जो वहाँ के मुस्लिम सुल्तान हुए, उन्होंने धार्मिक कट्टरवाद का सहारा लिया और उसके कारण बहमनी राज्य का पतन हुआ। क्योंकि बहमनी राज्य के अधिकांश सुल्तान धर्मांध थे। उनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति से हिंदुओं में तीव्र आक्रोश था। उनकी धर्मांधता की नीति के कारण हिंदू बहमनी राज्य के सुल्तानों के प्रबल विरोधी बन गए। इस कारण को भी, धार्मिक कट्टरता के कारण को बहमनी राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी हम ठहरा सकते हैं। तीसरा जो कारण माना जाता है वो है विजयनगर राज्य से निरंतर संघर्ष। बहमनी राज्य के सुल्तानों ने साम्राज्य विस्तार के लिए विजयनगर राज्य पर
बार बार आक्रमण किए, निरंतर युद्धों से बहमनी राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई। इन युद्धों के कारण एक और राजकोष की हानि हुई, दूसरी ओर शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सुल्तान अपनी प्रजा की भलाई के प्रति उदासीन हो गए। अगला जो कारण है बहमनी साम्राज्य के पतन के लिए, वो है विदेशी अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव। बहमनी राज्य के अनेक सुल्तानों ने विदेशी अमीरों को प्रशासन में प्रधानता दी, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, जिससे स्थानीय अमीरों में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप दरबार में गुटबंदी बढ़ गई तथा अमीरों के गुट एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। तो इस प्रकार से विदेशी अमीरों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भी बहमनी राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगला जो कारण है वो है सुल्तानों की अयोग्यता एवं विलास प्रियता। मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य, दुर्बल तथा विलासप्रिय सिद्ध हुए। वे अपना अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत करने लगे और शासन कार्यों की उपेक्षा करने लगे। उनकी अयोग्यता तथा दुर्बलता के कारण राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई तथा अनेक प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से जब अयोग्य और विलासप्रिय सुल्तान अपनी मौज मस्ती रंगरेलियों में व्यस्त रहने लगे और शासन कार्यों की जब वो उपेक्षा करने लगे, तो स्वाभाविक है कि ऐसे राज्य का पतन होना सुनिश्चित था। और इसी कारण से सुल्तानों की अयोग्यता एवं विलासप्रियता के कारण बहमनी राज्य पतन के गर्त में समा गया। एक कारण हम ये भी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं बहमनी राज्य के पतन के लिए, वो है एक महमूद गवां का वध। महमूद गवां एक कुशल सेनापति, योग्य प्रशासक तथा चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने अनेक आंतरिक एवं बाह्य संकटों से बहमनी राज्य को नष्ट होने से बचाया था, परंतु सुल्तान महमूद मोहम्मद शाह तृतीय ने दक्षिणी अमीरों के भड़काने पर महमूद गवां की हत्या करवा दी। महमूद गवां की मृत्यु से बहमनी राज्य की एकता तथा शक्ति का अंत हो गया तथा अंत में अशांति एवं अराजकता फैल गई और पृथकतावादी शक्तियां
प्रबल हो गई तथा शीघ्र ही अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार से जब हम बहमनी राज्य के पतन के कारणों की चर्चा करते हैं तो इस प्रकार के बिंदुओं को आधार मानकर उनके द्वारा हम बहमनी राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।